हाँ तो नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम। और इसको अच्छे से समझ लेंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस एसयू सब्जेक्टिव भी क्या करेंगे, हम इसका करेंगे। हमने पैनल पीडीएफ भी बना लिया है, आप लोग को व्हाट्सएप पे मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से व्हाट्सएप में भी जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप चैनल में। उसको फॉलो सब्सक्राइब या फॉलो क्या होता है, फॉलो कर लेना आप लोग उसे। और आपको जिससे क्या आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे पहले हम स्टार्ट करते हैं। और एसएसटी, जो एसएसटी कहते हैं, एसएसटी मतलब सोशल साइंस, और एससी मतलब साइंस के लिए क्या हमने बोल दिया है कि 1 अप्रैल से क्या होगा, अप्रैल से स्टार्ट करेंगे हम इस दोनों को, ठीक है। तो आप लोग चिंता न करिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते, पहले ये पढ़ लो। जब तक खींच रहे जितना हो सके उतना हम क्या करेंगे, हिंदी संस्कृत और गणित को पढ़ा सकते हैं 1 महीने में। उसके बाद से हम क्या करते हैं, अप्रैल से हम स्टार्ट कर देंगे साइंस और एसएसटी को, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो स्टार्ट करते। बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारयति। कहा जाता है कि कहा गया इसमें बिहार से, बिहार की राजधानी कौन है, पाटलिपुत्र मतलब पटना, जिसे हम क्या कहते हैं संस्कृत में पाटलिपुत्रम। सभी कालों में क्या है, सभी काल में महत्व रहा है। अस्य इतिहास सार्धसहर्ष वर्ष प्रमिति वर्तते। कहा जाता है कि पटना का इतिहास कितना, 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष इसमें बोल रहा है कि क्या, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र च विशेष ध्यानाकर्षक। यहाँ क्या सॉरी, यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक और उद्योग जो है, ये सभी अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है, सभी को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। ये क्या करता है, खींचता है, ठीक है। वैदेशिक यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, ये सभी क्या पाटलिपुत्र आए थे। कौन कौन पूछा जाता है क्वेश्चन में, कितने विदेशी यात्री पटना आए थे, उनका नाम भी लिखे। तो 4 विदेशी यात्री याद रखना। मेगास्थनीज पहला कौन है, मेगास्थनीज मेगास्थनीज। दूसरा है, नीचे लिखते वेनसांग इत्सिंग मेगास्थनीज फाहियान, एक छूट गया, क्या आप लिख लें यहाँ पे, फाहियान, ठीक है। ये 4 विदेशी यात्री आए थे, आप लोग लिख लेना, ठीक है। नोट करते जाना, या नहीं करोगे समझ लो बस। पाटलिपुत्रस्य वर्ण स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। और इन्होंने इन्होंने क्या किया है, अपने अपने ग्रंथों में, ये अपने अपने स्मरण ग्रंथ मतलब अपने जीवनी में, जिसे जीवनी कहते हैं, जीवनी में भी क्या पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। पाठेस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्ते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के सामान्य जानकारी दी गई है, ठीक है। तो जानते हैं, प्राचीन भारतेषु, क्या इसमें, प्राचीन भारतेषु नगरेष्वन् पाटलिपुत्रम् अनुगंगन वशद्विचित्रं महान नगरम बभुव। प्राचीन काल में भारत के नगरों में पाटलिपुत्र विशेष चित्र महान नगर में आता है। और तद्विषये दामोदर गुप्त नाम कवि कूटनीमिताख्य काव्य कथित। और क्या है, दामोदर गुप्त नाम के कवि ने कूटनीमिताख्य, जैसे हम कहीं ऑप्शन में नीम तरणी कहते हैं, कूटनीम तरणी भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने रचना की इसमें कहा, आप देखो यहाँ पे ये बोलते हैं, समझो इसमें
कि उन्होंने क्या कहा है, तो आप लोग समझ जाइएगा। क्या कहते हैं, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदस्थानम अस्ति है। मही तल तिलकम, मही मतलब क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी का तिलक है, सरस्वती का कुल गृह है यह महानगर, ठीक है। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत, ये क्या है, पाटलिपुत्र जो पटना है, ये पटना जो है क्या है, पटना देवलोक से भी सुंदर है। क्या, देवलोक से भी सुंदर, देवलोक से भी सुंदर है पटना को बताया गया, यही कहा गया इसमें। समझ में आया। अब यहाँ क्या कह रहा है, इतिहासे सूर्यत यत गंगया तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आशित। इतिहास में कहा जाता है बुद्ध काल में क्या था, पटना का नाम पाटलिग्राम था। याद रखना क्या था, पाटलिग्राम था। यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्व समागत, यहाँ भगवान बुद्ध जो क्या होते हैं, वो बहुत बार क्या पटना आए थे और पटना में भी बहुत बार रहे थे। यहीं पे क्या हो गया पता है ना, भगवान बुद्ध को यहीं पे ज्ञान की प्राप्त हुआ और सिद्धार्थ नाम था, यहीं पे वो क्या बने, बौद्ध बने। बुद्ध जिसे हम बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध बने, बौद्ध नहीं बुद्ध बने, और बुद्ध की प्राप्ति की और जाकर जगह जगह जाकर अपना के शिक्षा का प्रसार किए, आत्मा का रहस्य, इन सभी के बारे में, मोक्ष क्या है, इस सभी के बारे में बताने लगे। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा बता दी। तेन कथित, देखो समझो, तेन कथित माशित यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदास्य जलपुरस्य च भयानक क्या लिखा है, सर्वदाक्रांतनम भविष्यति। देखो यहाँ पे बोल रहा है, उन्होंने कहा, क्या कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि यह ग्राम क्या होगा, महानगर बनेगा भविष्य में, आने वाले समय में। कलह से, किंतु इसे क्या, लड़ाई, आपसी लड़ाई, अग्निदाह से मतलब क्या, आग से आग लगने से खतरा बना रहेगा, जल पुरस से मतलब बाढ़ से भी इसे खतरा बना रहेगा। समझ में आया। कालांतरे पाटलिग्राम एव पाटलिपुत्रमिति कथित, कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, पाटलिग्राम क्या हो गया, पाटलिपुत्रमिति मतलब पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। क्या, पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट सिद्धित यूनान राजदूत मेगस्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था और उत्कृष्ट हो गए, और मेगस्थनीज क्या आए थे, इनके दरबार में आए थे। अस्य नगर वैभवम प्रिय दर्शनी अशोकस्य समय, और अशोक के समय यह प्रिय दर्शनी रहा। किसके समय प्रिय दर्शनी, याद रखना, किसके समय, अशोक के समय, अशोक के समय, किसके समय, अशोक के समय प्रिय दर्शनी रहा। याद रहेगा, किसके समय, अशोकस्य, अशोक के समय। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीनां सरस्वती परंपरा प्रवर्तते इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथ सदरम। देखो, बहुत से काल में पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा चली आ रही है, और इसके राजशेखर ने क्या कहा, शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र बताया। जो राजशेखर था उसने काव्य मीमांसा, जो उनकी रचना थी काव्य मीमांसा, जो उनकी रचना थी, इसमें बताया कि अत्रो, यहाँ पे पढ़ो, या वर्षावही पाणिनि पिंगल व्यांगी वीररुचि पतंजलि इति परीक्षाता ख्याति। यह एक क्या था, शिक्षा के प्राचीन, यहाँ से पाणिनि, पिंगल, व्यांगी,
वीर रुचि पतंजलि, ये सभी क्या ख्याति पाए और जगह जगह जाकर शिक्षा का प्रसार किए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। सॉरी, अनेक ज्ञानयते। देखो यहाँ पे कुछ प्राचीन ग्रंथों में क्या पाटलिपुत्र का नाम में अंतर मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है। कुछ ग्रंथों में पुष्पपुर कुसुमपुर मिलने को दिखता है, कुछ में तो पाटलिपुत्र का नाम क्या पुष्पपुर, याद रखना कुसुमपुर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या देखने को मिलता है कुछ ग्रंथों में, पुष्पपुर और एक कुसुमपुर, एक पुष्पपुर और एक कुसुमपुर। ठीक है। अब क्या अनेका ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुलमुत्पादनं भवति स्म। देखो अनेक ज्ञाने नगरस्य समीप, कहा जाता है कि जाना जाता है कि यहाँ के चारों तरफ क्या पाटल पुष्प जो समीप क्या होता था, बहुत उत्पादन होता था। पाटलपुत्रमिति शब्दों पाटल पुष्पाणाम, यहाँ पे कहा जाता है पाटलपुत्र नाम के, ये पाटल पुष्प के नाम पे के आधार पर ही पाटलिपुत्र रखा गया। शरत्काले नगरेस्मि कमोदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्तवंश काले अति प्रचलित। शरत काल में कौन सा महोत्सव बनाया जाता है, कमोदी का पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, किस काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता, तो शरद काल में। किस वंश के काल में, तो गुप्त वंश के काल में, याद रहे गुप्त वंश के काल में। और यह अति प्राचीन, तत्र सर्वे जना आनंदमग्न अभुवन, वहाँ सभी लोग आनंद मग्न थे। संप्रति दुर्गा पूजा तदादृश्य यशैव समारोह, अब तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन यहाँ कह रहा है कि आजकल जिस प्रकार से दुर्गा पूजा के समारोह देखने को मिलते उसी प्रकार से ये मनाया जाता था। अब क्या कालचक्र वर्षाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्षहर्ष परमिति जीर्णताम भवत, मतलब क्या 1000 वर्षों, कितना 1 2 3 को सुनना, मतलब 1000 वर्षों तक पटना जीर्ण शीर्ण रहा। तस्य संज्ञते अनेकेषु साहित्य ग्रंथे मुद्रा राक्षत साधुषु लभ्यते। अनेक ग्रंथों में मुद्रा राक्षस ग्रंथ में क्या नाम अनेकेषु में मिलता है इसका जानकारी। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्ध्वा जाता, और मुगल वंश के काल में यह अत्यधिक समृद्ध हुआ पटना। आग्लनाश काले च पाटलिपुत्र सुंतराम विकासो जाता, पाटलिपुत्र से विकास जाता है। और यहाँ पे अंग्रेज काल में, यहाँ पे होना चाहिए अंग्रेज काल में पाटलिपुत्र का और विकास हुआ। नगर मिंदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्ध। मध्यकाल में देखो यहाँ पे बोला ना, मध्यकाल में पत्तनम से, किससे बना, तो पटनेति, मतलब यहाँ पे देखो पत्तनमिति शब्द निर्गति, किससे बना, तो पत्तनम शब्द से बना। यहाँ पे पत्तनम, याद रहे किस शब्द से, पत्तनम, पत्तनम शब्द से पटना। किस काल में, तो मध्यकाल में। किस काल में, मध्यकाल में, याद रहेगा आप लोगों को बिल्कुल। नगरस्य पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी। पूछा जाता है पटना की पालिका देवी, तो पटन देवी, याद रहे। कितना वर्ष पुराना इतिहास, 2500, याद रहे। पूछूंगा लास्ट में, पूछूंगा 10-20 ऑब्जेक्टिव पूछूंगा, टेस्ट लूंगा कि आप लोग को क्या हो रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं, तो वो तो टेस्ट में ही पता चल जाएगा। ठीक है। संप्रति पाटलिपुत्र अति विशाल वर्तते, बिहारस्य राजधानी चित्रम। संप्रति आजकल क्या होता है, पाटलिपुत्र अति विशाल हो गया और बिहार की राजधानी, किसकी राजधानी है, पाटलिपुत्र, मतलब पटना। बिहार की। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, और लगातार क्या हो रहा है, पाटलिपुत्र किसका, पटना जो है इसका विस्तार होता जा रहा है। अस्य
अस्योत्तरस्य दिशा गंगा नदी प्रवाहित है। और पटना के क्या उत्तर दिशा में, किस दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में कौन सा नदी बह रही है, तो गंगा नदी बह रही है। तस्य उपरिति गांधी सेतु एशिया महादेश दीर्घ सेतु कंचित रेल यानति सेतुरपि निर्माणो वर्तते। देखो गंगा नदी पर जो है बह रही है, उसकी नदी पर क्या गांधी सेतु, जो ये गांधी सेतु, कौन सा सेतु, गांधी सेतु बनाया जा रहा है जो विश्व का सबसे लंबा सेतु है। और एक रेल निर्माण भी करा, रेल मार्ग भी वहां से निकाला जा रहा है जो बहुत बड़ा होगा। नगरेस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्चारणालय सचिवालय गृहेषु तारामंडल जैविक मौर्य। यहाँ पे अनेक दार्शनिक स्थल है, ये सभी क्या है दार्शनिक संति। ये देखो संग्रहालय है, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम और तारामंडल है, जैविक उद्यान मतलब चिरा, मौर्य काल के अवशेष, ये सब क्या हमें देखने को मिलता है। गुरुद्वारा हो गया, महावीर मंदिर, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा तो भूलिए कहाँ रे, गुरुद्वारा तो नहीं है, नीचे होगा। चलो प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थल दशम क्या कह रहा है, मगुरु गोविंदस्य प्रसिद्ध, तो मतलब गुरु सिखों के 10वें गुरु, कौन से गुरु, तो 10वें, कितना 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म एवं अंतिम भी थे, अंतिम 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो पटना में हुआ। इन्हीं के जन्म स्थान को किस गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता, तत्र दर्शन तीर्थ दर्शन, यह तीर्थ स्थान के रूप में यहाँ से अनेक लोग आते हैं और रहते। चलो आप लोगों का ये समाप्त हुआ और हम क्या करते, कुछ टेस्ट लगाते कि आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं। चलो इसे ही जूम कर लेते हैं यहाँ पे। यहीं पे पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, टेस्ट एक बार हो जाए, बल्ले बल्ले। भाव देखते फर्स्ट क्या है, कितना वर्ष पुराना है पटना का इतिहास, छोड़ो सीधे हम लिखते एक, तो 2500 वर्ष पुराना है। दूसरा कितने विदेशी यात्री पटना आए थे, तो 4, कितने 4, मेगास्थनीज फाइयन वेनसंग इत्सिंग, ठीक है याद रखना, मेगास्थनीज फाइयन वेनसंग इत्सिंग। कूटनीम तरणी किसकी रचना है, तो दामोदर गुप्त की, किसकी है, दामोदर गुप्त। छठा क्वेश्चन, अरे चौथा होता ना, 2 3 चौथा क्वेश्चन होता, चलो 5वां क्वेश्चन, लेकिन 6 लिख दिए, कोई बात नहीं, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं रखो। उसके बाद क्या है, सरस्वती का कुलगिरी कौन है, तो पटना है, सरस्वती का कुलगिरी पटना। 7 नंबर, सरस्वती का कुलगिरी देवलोक से भी सुंदर कौन है, तो पटना, देवलोक से भी सुंदर पटना। 8, देवलोक से भी सुंदर पटना, ठीक है आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, काव्य मीमांसा किसकी रचना है, तो राजशेखर, किसकी, शेखर क्या खाता है, काव्य। 9, राजशेखर। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, पटना में बार बार कौन आए थे, तो बुद्ध, कौन आए थे, तो बुद्ध, जल्दी जल्दी बोलो, बुद्ध। 10 नंबर और आखिरी क्वेश्चन क्या है, गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गोविंद सिंह, गोविंद सिंह के लिए, किसके लिए, गुरु गोविंद सिंह के लिए। तो क्या आप टेस्ट देकर कितना मजा आया आप लोग को, 10 में से कितना आया आप लोग बताना जरा, 10 में से आप लोगों को कितना आया बताना। योर नंबर इज द वेरी इम्पोर्टेंट दिस क्लास।
आप लोगों के लिए, इस क्लास के लिए आपका नंबर 10 में से 10 या 8 आया या 9 आया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर 8 भी आया या 5 भी आया ना तो बहुत अच्छा। अरे 2 भी आया लेकिन सही से आया ना, वो भी बहुत है। कोई ज़रूरी नहीं है एक दूसरे के पीछे करना, लेकिन सच पे रहना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, और इसका हम टेस्ट लगवा देंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक है।